फिल्म के चलने से अगर किसी को परेशानी हो सकती है तो वो आईएस हो सकता है। द केरला स्टोरी के लिए एक भांड मूवी में से दिखा दो, एक भांड भी निकल के आया हो, समर्थन में ट्वीट किया हो। बॉलीवुड के भांडो, सीखो इन फिल्मों से। ये 10-10, 12-12 करोड़ की फिल्में जरूर हैं, लेकिन ये सच्चाई दिखाती हैं, तुम्हारी तरह नग्नता और सनातन संस्कृति के विरुद्ध नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर ये पहली 2 मूवियां हैं जिनका प्रचार जनता ने किया है। तो हिंदुओं, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शर्मनाक स्थिति होगी, क्योंकि कश्मीर फाइल ना तो फिल्म थी और ना केरला स्टोरी फिल्म है, ना दिल्ली के दंगे फिल्म है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। इस देश में जब से केरला स्टोरी नाम की पिक्चर रिलीज हुई है, तब से उस पिक्चर को काफी विरोध का सामना करना पड़ा है। लेकिन इतने भीषण विरोध के बाद भी आज अभी तक 125 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पिक्चर ने कमा लिया है। क्या लगता है कि आने वाले समय में ये 1000 करोड़ पार करेगी या नहीं? क्या लग रहा है सर आपको? देखिए जी, लग तो सिर्फ एक ही चीज रहा है कि ये 1000 करोड़ नहीं, ये फिल्म जो है 100, 200, 1000 करोड़ कमाने के लिए नहीं बनी है। क्योंकि सबसे पहले आपको बताया जाए कि भारत के अंदर जो 100 करोड़ सनातनी रहते हैं ना, उनको जगाने के उद्देश्य से ही इस फिल्म को बनाया गया है। क्योंकि जिस प्रकार द कश्मीर फाइल जब मूवी आई थी, उस समय भी बहुत सारे लोग मतलब विरोध में उतरे थे, और आपने देखा होगा कि इस फिल्म के भी विरोध में बहुत सारे नेता उतर आए। वो नेता उतर आए कि जब हम लोग अभी एक फिल्म का विरोध कर रहे थे पीछे, तो उस फिल्म के लिए भी सब लोगों का एक ही ज्ञान था कि भाई वो सेंसर बोर्ड से पास हुई है, तो इतना विरोध क्यों? और उसमें भगवा रंग बोला गया। मैं उस फिल्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ऊंचे पजामे वालों का इतना शौक नहीं रखते हम लोग नाम लेने का। तो जब उस रंग पे टिप्पणी हुई, तो सेंसर बोर्ड की दुहाई देने वाले, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आज क्यों आ गई है तुमको कि द केरला स्टोरी बन जाती है, और वो भी रियल फैक्ट के ऊपर? तो कहां, क्यों नहीं तुमको सेंसर बोर्ड दिख रहे हैं? आज सेंसर बोर्ड ने ही पास की ना। कौन वो लोग हैं जिन्होंने इनको बैन कराया फिल्म को? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस फिल्म के चलने से अगर किसी को परेशानी हो सकती है तो वो आईएस हो सकता है, तो जो ये आज विरोध कर रहे हैं, जो आज ये बैन कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना आज उनको आईएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति मानूं जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, जब खुद हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इस फिल्म को तकलीफ सिर्फ आईएस को ही होगी। तो ये लोग कौन हैं? ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि इनकी जांच होनी चाहिए कि इनकी तकलीफ क्या है। द केरला स्टोरी, और आज कश्मीर फाइल आई है, केरला स्टोरी आई है, कल को बंगाल आएगी, बंगाल के बाद पंजाब आएगा, दिल्ली आएगी, राजस्थान आएगा। कहां कहां रोकोगे? 70 सालों तक तुमने हम हिंदुओं को मूर्ख बनाने का काम किया। सेकुलरता की तुमने चादर हमको उड़ा रखी थी। कहीं भी अपराध होता था हिंदुओं के साथ, उसको दबाने का काम तुम्हारी सरकारों ने किया। अरे वर्तमान की सरकारें और सेंसर बोर्ड तो अपना काम कर रहा है ना, तो आपत्ति तो तुमको हो रही है, तो जवाब तुम दो। और वो एक जो बैठी है ना बंगाल में, क्या नाम, ममता बानो, उनसे ये पूछा जाए कि भगवा रंग पे आजादी की बात करने वाली कि सेंसर बोर्ड से पास होती है, तो आज तुमने बंगाल में क्यों बंद कर दी? क्यों ना तुम्हें भी आईएस से संपर्क या संबंध को माने? क्योंकि देश के अंदर अगर बात हिंदू मुस्लिम की है, तो हम कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम, तुम लोग स्पष्ट कर रहे हो कि हिंदू मुस्लिम से जुड़ी फिल्म है। हम तो कह रहे हैं कि आतंकवाद के टेरर से जुड़ी ये फिल्म है, और आतंकियों ने कैसे हमारी बहन बेटियों को बहला फुसलाकर ले जाने का कार्य किया। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिमों की भावनाएं। अरे तो मतलब ये कृत्य तो तुम्हारे ही छुपाए हुए थे, और तुम्हारी ही राजनीति की लालसा कैसे इन अपराधों को छुपा के बैठी थी, उसका डर है तुम्हें, कहीं उजागर ना हो जाए, दुनिया को दिखना जाए। तो तुम्हारा डर जरूरी है, क्योंकि अब समय आ गया है
अच्छा, जब से मान के चलिए कि इतना भयंकर विरोध हुआ है फिल्म का और बंगाल में बैन भी हो गया, उसके बावजूद ही फिल्म जो है सुपर डुपर हिट हो गई है। सिर पे आपका जो चेहरा पे है खुशी होना चाहिए ना, इतना क्रोध क्यों है इतना सुपर डुपर हिट होने के बाद भी? देखिए, खुशी उसको होती है जिसको इस फिल्म की पीआर से कुछ मिलता हो, या इस फिल्म के हिट होने से जिसको धन की आवश्यकता पूरी होती हो, तो खुशी उसके लिए अत्यधिक जरूरी है। लेकिन यह हमारे लिए जरूरी नहीं। यह हमारी आने वाली विरासत के लिए वो सत्य है कि जिसे देखकर अगर आज भी हमने सीख ना ली, तो हिंदुओं, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शर्मनाक स्थिति होगी। क्योंकि कश्मीर फाइल ना तो फिल्म थी, और ना केरला स्टोरी फिल्म है, ना दिल्ली के दंगे फिल्म है, ना ही भारत के अंदर बंटवारा कोई फिल्म थी। क्योंकि ये सब की सब सच्चाइयां थी। भारत के अंदर नरसंहार हिंदुओं के किए गए, और इन नरसंहारों पर राजनीति करने वालों ने उनको ढकने का और उनको बंद करने का कार्य केवल किया, और उस कार्य के लिए उन्हें राजनीति के स्तर को बढ़ाना था, और हिंदू मुस्लिम के भाईचारे के नाम पर ये लोग राजनीति करते कुछ हैं। नेताओं और लोगों का तो ये कहना है कि कब तक ऐसे पिक्चर, नफरत वाला पिक्चर बनाते रहेंगे, कुछ भाईचारा का मिसाल देने वाला, भ्राता प्रेम वाला पिक्चर भी दिखाइए समाज को। आप एक बात बताइए, एक पीके मूवी बनी थी, तो वो नफरत नहीं पैदा करती थी? हमारी भावनाएं भावनाएं नहीं होती हैं क्या? साला इन कटमुल्लाओं की भावनाएं भावनाएं हैं। इनकी बड़ी फिक्र है नेताओं को। पीके की मूवी पे क्यों नहीं एक बार भी बोले थे ये लोग कि हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा था? तब तो इन्होंने सेंसर बोर्ड की दुहाई दे दी थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती थी, देश के अंदर आजादी की बात करती थी, लोग स्वतंत्र हैं और फिल्म काल्पनिक है कहकर हमारे देवी देवताओं का अपमान करवा के ये लोग क्या दिखाना चाह रहे थे? तब नफरती फिल्म नहीं थी क्या? बताइए। ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा जब तक डी कंपनी से फंडिंग होके बॉलीवुड चलता रहा। आज एक बात बताइए, एक फिल्म बनी थी ऊंचे पजामे की, वो बकरीबाज, कौन? काजल का आशिक, जानते हैं ना? उसके लिए पूरा बॉलीवुड उतर गया था। काय के लिए? प्रचार के लिए, प्रसार के लिए। अरे वो रेगिस्तान की गरम गरम रेत के पास एक वो कौन सा वो टावर खड़ा होता है, उसका नाम बताओ, नाम है याद? हाँ, देखा, भाई साहब को मालूम है। उस पर प्रचार चल रहा था। अरे हम तो ये कह रहे थे बुर्ज खलीफा छोड़ो, मियां खलीफा को भी बुलवा के करवा लेते। हमने तो जब भी नहीं रोका, तुम्हारी मर्जी, जहां मर्जी करो। लेकिन द केरला स्टोरी के लिए एक भांड मूवी में से दिखा दो, एक भांड भी निकल के आया हो, समर्थन में ट्वीट किया हो, लेकिन नहीं आएंगे। अगर कश्मीर के अंदर एक मंदिर के अंदर साजिश रची जाती थी ना, एक बेटी के साथ अत्याचार की, उसके लिए ये भांड गैंग तख्ती लटका लटका कर देश के अंदर ट्रेंड चलाती थी ना? देखा था ना आप लोगों ने? तो आज केरला के लिए ये तख्ती गैंग कहां मर गई है? आओ अपनी तख्ती ले लेकर बताओ कि 32,000 30,000 बेटियां कैसे सेक्स स्लेव बनाकर रेगिस्तान और आतंकियों के पास परोसने का काम किया गया। एक भी निकल के बता दे है? लेकिन नहीं, इनके दलाल, इनके चाटुकार, और जो देश के अंदर हिंदुओं पे हो रहे नरसंहार, उनके अत्याचारों पर बात करेगा, उसको ये हिंदू मुस्लिम ट्रोल कर कर उसकी आवाज को रोकने का काम करेंगे। लेकिन भारत के अंदर हिंदू अब हिंदू नहीं रहा, वो कट्टर हिंदू हो गया। क्योंकि जब ये लोग कहते थे कि हम कट्टर मुस्लिम हैं, तो सुनो कटवो कट्टरो, हम भी कट्टर सनातनी हैं, जवाब भी देंगे और सुनने की क्षमता रखो। बराबर कहते हैं आप लोग कि अब देश की जो नागरिक है, जैसे आप लोग जैसे जो युवक हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं कट्टर हिंदू हैं। क्या है कट्टर हिंदू की परिभाषा? देखिए, कट्टर हिंदू की परिभाषा बता दें। भारत हमारा, हमारे बाप का, और हम इसके विरासतदार हैं। कौन है? पत्रकार महोदय, विरासतदार, और हम इसकी विरासत है। और ये किराएदार हैं। ये उन मुगलों की नाजायज औलाद है जो रेगिस्तान की गरम गरम रेत से पैर उठा उठा के ऊंचा पजामा चढ़ाकर भारत के अंदर आए थे। ये वो है, हम यहाँ के विरासतदार हैं। हमारे बाप का अधिकार और हमारे बच्चों का अधिकार, हमारी आने वाली पीढ़ी का अधिकार है, जिसके ऊपर इनका एक प्रोपेगेंडा नहीं चलने देंगे। क्योंकि अगर देश के अंदर ये लोग इस्लाम और उसके लिए विशेष कानूनों की बात करते, तो हम भी कहते हैं बनाओ भगवा बोर्ड हमारे लिए भी।
क्यों वक्फ बोर्ड बनाकर हिंदुओं को मूर्ख बनाने का काम किया इन लोगों ने? क्या आवश्यकता थी वक्फ बोर्ड की जमीनें देने की? ये जमीनें हमारे रियासतों की जमीनें थी। 574 रियासतें राजा रजवाड़ों ने दान की थी। इनके बाप दादाओं के औकात नहीं थी इन कंगले लुटेरों की। ये लुटेरों की औलादों की बस की नहीं थी। ये हमारे बाप दादा की 574 रियासतें थी जो भारत विलय के समय हम लोगों ने दान दिया। हमने अपनी रियासतें, अपनी जमीनें, अपने रजवाड़े सब दान दिए। किस लिए? हमारी आने वाली विरासतें उस पर राज करेंगी। लेकिन इस विरासत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अब हमारी है, क्योंकि कानून वर्तमान के उस समय के आधार पर बने हैं, लेकिन अब कानूनों में भी बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि बात बेटी और बेटी की रक्षा की और हमारी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा की है, क्योंकि बात अब संकल्प हिंदू राष्ट्र की है और उसके सिवा कोई दूसरे राष्ट्र की नहीं। सीधी सी बात। ठीक। अच्छा, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और यहाँ देश का युवा मूवी के समर्थन में और विरोध में लगे हुए हैं। कैसे बनेगा देश विश्व गुरु? देखिए, जो इंस्टा की नचनिया है वो तो पजमिया वालों के फिल्मों के प्रदर्शन में लगे रहेंगे, लेकिन हम सनातन हैं और सनातन वाले मूवी कोई पीआर केरला को प्रमोट नहीं कर रही है, हम सनातनी प्रमोट कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर ये पहली 2 मूवियां हैं जिनका प्रचार जनता ने किया है। आज से पहले देखा, हमने भी देखा ऊंचे पजामे वालों की टिकटें कैसे ब्लैक में सैकड़ों की संख्या में बांटने का खैरात में काम किया और खैरात में टी शर्ट पहनाकर प्रमोट का काम किया। सब दिखता है कैसे वो 1000 करोड़ कमाती है, जिस पे पहले ही 500 करोड़ का खर्चा दिखाया जाता है। अपनी इज्जत, अपनी नाक बचाने वाले लोगों, बॉलीवुड के भांडो, सीखो इन फिल्मों से। ये 10-10, 12-12 करोड़ की फिल्में जरूर हैं, लेकिन ये सच्चाई दिखाती हैं, तुम्हारी तरह नग्नता और सनातन संस्कृति के विरुद्ध नहीं है। इसीलिए सीधी सी बात है, बॉलीवुड का बहिष्कार पहले भी था, आज भी है और सदैव रहेगा, जब तक सनातन हित में ये लोग नहीं उतरेंगे। बहुत कमा लिया इन्होंने पैसा। हमेशा बॉलीवुड की बहिष्कार करेंगे तो पिक्चर जो बन के आता है वो भी तो बॉलीवुड से बन के आता है। द केरला फाइल भी तो बॉलीवुड नहीं बनाया, द कश्मीर फाइल भी बॉलीवुड नहीं बनाया, तो बॉलीवुड का बहिष्कार क्यों करते हैं आप? केरला फाइल बॉलीवुड ने बनाया तो बॉलीवुड वाले किधर मर गए हैं ये बताओ? किधर मर गए? क्यों नहीं उसके प्रचार के लिए आए? इसका जवाब है आपके पास? एक बॉलीवुड का एक्टर बता दो जिसने एक ट्वीट भी किया हो केरला फाइल के लिए, केरला स्टोरी के लिए? है कोई जवाब आपके पास? ये बड़े बड़े अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और ये बड़े बड़े स्टार जो बनाए, देश की जनता ने बनाए। आज जनता तुमसे पूछती है, तुम लोग आज पता है क्या है? खिलाड़ियों, जो देश के खिलाड़ी हैं वो जुआ खिलवा रहे हैं। ये जितने भी कौन एक्टर ये तमाकू खिलवा रहे हैं। ये है इनका बॉलीवुड। इस तरफ हमारा सनातन के युवाओं का कोई रुख नहीं है। सीधी सी बात है।